हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लेके आ गए आप लोगों के लिए कुछ अलग सा चीज़। देखो, इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि मेरा एक लेक्चर्स तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ हम आपको एमसीक्यूज भी करा रहे हैं। और फिर जो मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी चल रहा है। अब एक नया तरीका का हम यहाँ पर लेके आया गया है, आपको बग फाइंड करना है। मतलब अगर आप बग फाइंड कर लोगे तो इससे क्या होता है कि आपका कोड का जो मतलब समझने का जो लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बग फाइंड करना है। तो आप देख के बस यहाँ पर बग फाइंड करने की कोशिश करो। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, फिर बताओ कि बग कहाँ कहाँ पर है, एक लिस्ट बना लो। फिर यहाँ से रिज्यूम करना ताकि मैं आपको बग यहाँ पर बताऊँ। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में जनरली लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया है कि इफ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट खुलता है और फिर मेरा यहाँ पर बॉडी होता है। ठीक है, मैंने आपको कुछ ऐसा सिंटेक्स बताया होगा, पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी सिंटेक्स नहीं है। ठीक है। ये तो पूरा पूरा आप लोगों को लग रहा होगा गलत है, लेकिन देखो ये गलत नहीं है। यहाँ पर देखो, ये गलत नहीं है। देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना है, बिकॉज वीडियो में हम सारा का सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो देखो, ये चीज़ गलत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंट n इज इक्वल्स टू 2, और फिर मैं लिखूँ इफ n इक्वल टू 2, और फिर मैं यहाँ पर एंटर मार्क यहाँ पर लिख दूँ आपका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है। अब यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया है एक चीज़ कि कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए, लेकिन अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पर जो भी आपने इफ़ के अंदर कंडीशन लगा रखा है, उसके बाद अगर आपको इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखना है, ध्यान से सुनो, इफ़ के जो कोड ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ आपको एक लाइन ही लिखना है। तो एक जो कर्ली ब्रेसेस है वो ऑप्शनल हो जाता है, आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ अवॉइड किया गया है। जैसे इस कोड में देखो, यहाँ पर मैंने कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है इफ़ के अंदर, लेकिन ये वाला जो सिंगल स्टेटमेंट है ये आपका इफ़ के अंदर ही आता है। तो ये वाला तभी रन करेगा जब ये ट्रू होगा। तो जैसे कि अभी ये ट्रू नहीं है, तो आपका एन नहीं प्रिंट होगा। जैसे मैं इसको रन करूं अगर, तो सिर्फ एंडेड प्रिंट होगा। एंडेड है वो इफ के बाहर है, ठीक है, वो इफ के अंदर नहीं है। ये चीज़ ध्यान से समझना। और मैंने आपको बताया कि जो ये इफ है इसके अंदर सिर्फ अगर आप एक ही लाइन लिखोगे तभी आपको ये ब्रैकेट लिखने का ऑप्शनल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे और फिर मैं इसको रन करूं, तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं, ये एज अ मतलब इफ के अंदर नहीं लिया जा रहा है। इसका प्रूफ देते हैं आपको कि ये इफ के अंदर नहीं दिया जा रहा है। बिकॉज देखो, इफ के अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ ये वाला लाइन आ रहा है। ठीक है। और ये वाला जो प्रिंटिंग है ये इफ के बाहर है, ये इफ के अंदर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मेरे बात ध्यान से सुनना। ये वाला जो सी आउट वाला एन है, ये जो लाइन अभी मैंने हाईलाइट करके रखा है, लाइन नंबर 8, ये आपका सी आउट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये इफ कोड ब्लॉक के अंदर नहीं आता, ये इफ के बाहर है। इसलिए ये सी आउट एन जो भी आपने लिखा था ये यहाँ पर रन हो रहा है, और ये वाला नहीं रन हो रहा है। बिकॉज अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर सही कर दूँ और इसको रन करूँ, तब आप देखना यहाँ पर दो दो टू आएगा। ये वाला टू आपका ये अंदर वाला इफ के लिए है, ये वाला टू इफ के बाहर वाला के लिए है, और ये एंडेड तो बाहर है ही। तो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं, ये आपका ऐसा मतलब ये कोड के बाहर है। तो एक मतलब इफ के अंदर अगर आप सिंगल स्टेटमेंट एक बस ऐसे लिख रहे हो, तो फिर आपका जो वो कर्ली ब्रेसेस है वो ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ भी लिख के लिखते जाओ, वो फर्क नहीं पड़ता, वो इफ के अंदर नहीं आएगा, वो एक अलग स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है। तो इसी एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर देखो, इसी एग्जाम्पल में ये समझ लो इफ का कोड ब्लॉक है, और जो हमने यहाँ पर कर रखा है ये ऐसे, ये समझ लो कि बस ये एक ही लाइन में लिख दिया है मैंने ऐसे, एक ही लाइन में। ठीक है। तो अभी भी ये चीज़ रन करेगा। इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पर 2 मिल जाएगा। और जैसे ही मैं इस कंडीशन को यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, रन करूँ, तो देखो रन नहीं हुआ, कुछ भी आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मिल रहा था, यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो बस यहाँ पर क्या किया मैंने, ये जो अलग अलग लाइन में लिखा हुआ था, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था अगर ऐसे, तो इसको मैंने क्या किया है कि एक ही लाइन में ऐसे लिख दिया है।
इसके बीच में एक स्पेस आना ही आना चाहिए, ताकि कम से कम इसको ये पता चले कि यहाँ पर लाइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आपका सही है, ये चीज़ आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये सी आउट एरर दिखाएगा बस, लेकिन एरर होगा नहीं। तो फिर बात करते हैं कि इसमें आपका एरर है क्या। एरर है ये आपका दिस। आपने जो ये दिस यूज़ किया एज अ वेरिएबल नेम, ये गलत है, क्योंकि दिस आपका है कीवर्ड है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर मैं दिस कर दूंगा, तो फिर देखना यहाँ पर क्या लिखाएगा एरर का। एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, मतलब ये दिस को नहीं ले रहा है एज अ वेरिएबल, बिकॉज आपका दिस जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ही रूल में बता रखा था कि आपका जो कीवर्ड है वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। तो आपका बग है ये दिस यूज़ करना। ठीक है, जिस अगर मैंने यहाँ पर दिस यूज़ कर दिया तो ये आपका बग में आ जा रहा है, तो ये आपका बग है। आप वेरिएबल नेम को यहाँ पर चेंज करो ये दो जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो सीधा सीधा मैं मेरे एक लेक्चर से ही क्वेश्चन है, जो मैंने ऑलरेडी से करा रखा है। आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो अच्छी बात है। देखो, हमने इंट फैक्ट बनाया है, और फिर इस कोड ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं टिल 5, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम फैक्ट में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैंने बस वेरिएबल का नाम यहाँ पर फैक्ट रख दिया, लेकिन ये ऐड कर रहा है। तो ये 1 को ऐड कर रहा है फैक्ट में, 2 को ऐड कर रहा है, 3 को, 4 को, 5 को, मतलब 1 2 3 4 5 तक ये ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एरर है क्या। एरर ये है कि जब आप सी आउट फैक्ट करवाओगे, तो आपको आइडियली मिलना क्या चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 15 मिलेगा। लेकिन ये आपको एक गार्बेज वैल्यू निकाल के देगा। तो ये तो सीधा सीधा मेरा एक क्वेश्चन ही हो गया, जो मैंने ऑलरेडी से आप लोगों को करा के रखा हुआ है। बस उसमें वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर फ़र्क है कि वहाँ पर मैंने सम रखा था, यहाँ पर मैं वहाँ पर मैंने सम रखा था, यहाँ पर मैंने फैक्ट रखा हुआ है। ठीक है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में। और फिर मैं यहाँ पर सी आउट फैक्ट करवाऊंगा, तो देखना ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, ये गार्बेज वैल्यू देगा। इसका सबसे सिंपल सा रीज़न है, जैसे ही मैंने आपको गार्बेज वैल्यू बोला, आपको पता चल गया होगा कि ये फैक्ट को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो ये खुद से गार्बेज वैल्यू यहाँ पर ले लिया। फिर गार्बेज वैल्यू में आप एक ऐड कर रहे हो, 2 3 4 5, फिर आपको फाइनल में भी गार्बेज ही मिल रहा है। तो इसको सही करने के लिए आप इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करना होगा, तब जाके आपको ये सही सही मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, रन करते हैं, तो देखो 15 मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि आप इसको लिख भी दो अपने कंपाइलर में, कोड में, फिर भी आपको वो एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप रन करोगे तब आपको एरर दिखाएगा, बिकॉज ये एक लॉजिकल एरर, तो आपको फैक्ट को ज़ीरो से इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इंट कॉन करके एक वेरिएबल बनाया है। कॉन मेरा एक वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप का है। ठीक है, इंट डेटा टाइप का ये कॉन है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी से कांस्टेंट वाले लेक्चर में बताया था कि इसको वेरिएबल ना बोलो, इसको कांस्टेंट बोलो, मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख दो कि ये एक कांस्टेंट है। इसमें वैल्यू कौन सा है, ट्रू, लेकिन इसमें स्टोर करना है इंट डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का डेटा, तो वो ट्रू को कन्वर्ट करेगा इंट में। ठीक है, तो ट्रू मतलब होता है 1, तो कौन की वैल्यू है यहाँ पर 1। चलो बढ़िया, हमने यहाँ पर क्या किया, इंट n इज इक्वल्स टू कॉन किया है, मतलब एक n बनाया है जिसमें जो कॉन का वैल्यू है उसको हमने n भी दे दिया, मतलब n भी मेरा 1 बन गया। कॉन को हमने यहाँ पर प्लस प्लस किया, तो यहीं पर आपको एरर दिख गया कि आप एक कांस्टेंट में कोई सा भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो कॉन मेरा एक कांस्टेंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है, तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने प्लस प्लस किया, ये आपको एरर दिखा देगा, तो एरर यहाँ पर साफ पकड़ा गया। इंट मैंगोज में 17 है, चलो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैंगोज, जो है 17। फिर आपका चिल्ड्रन है 5। फ्लोट ईच शेयर, मतलब ईच शेयर नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। चलो, मैंगोज बाय चिल्ड्रन हमने किया है, और फिर सी आउट ईच शेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, यहाँ पर आपका एरर है लॉजिकल एरर। ध्यान से देखो, क्या आपका कभी भी ऐसा हो सकता है कि 17 मैंगोज में आप 5 बांटोगे, तो आपको यहाँ पर हर एक जो चाइल्ड है उसको कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या दिखाने वाला है, 3.4 दिखाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हर एक को 3.4 नहीं मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि इस फ्लोट को हटा के यहाँ पर इंट डेटा टाइप रखना होगा, ताकि ई शेयर जो होल नंबर में आए। ठीक है,
अब देखो ये बहुत एक मतलब छोटा सा चीज़ है। अब बहुत लोगों के यहाँ पर एरर ये लगा होगा कि ईच शेयर को हमने यहाँ पर करा दिया, जबकि यहाँ पर वेरिएबल नेम होना चाहिए। हाँ, ये भी एक लॉजिकल एरर है। आपको ये डबल कोट्स नहीं लगाना, बिकॉज अगर आप ये लगाओगे तो आपको 15 के जगह, मतलब सॉरी, ये 3 की जगह आपको ईच शेयर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल इसमें और ये डबल कोट्स लगा देने पर क्या चेंज आ जाता है। तो ये दो एरर्स थे यहाँ पर, वो आपको सही करना था। ठीक है, यहाँ एरर बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपका यहाँ पर सेमीकोलन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन नहीं दिया गया है, ये चीज़। लेकिन देख लेते हैं एक बार ये कर क्या रहा है प्रोग्राम। आपका कैर सी एच इज इक्वल्स टू, कैर सी एच इज इक्वल्स टू यहाँ पर 65 दिया गया है। ठीक है, तो ये चूंकि एक कार डेटा टाइप है, तो ये जो 65 है वो एक कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। तो 65 का जो ASCII वैल्यू है ASCII में, वो कैपिटल ए होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, सी एच को ट्रू प्लस टू दे दिया है। ट्रू का वैल्यू क्या है, 1, और 1 प्लस टू करोगे तो आपको मिलेगा 3। मतलब अभी सी एच में मेरे पास 3 है। उसके बाद हम सी आउट सी एच करवा रहे हैं, एक बार देखते हैं ये मेरे को मिलता क्या है। इन सबको हटा लेते हैं। खैर सी एच इज इक्वल्स टू 65, उसके बाद हमने सी एच इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस टू किया था, फिर सी आउट सी एच। ठीक है, सेव करके इसको रन करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर हार्ट मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं कि ये जो 3 है उसका आस्की में इम्पोर्टेंस हार्ट होता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ, उसको सेव करके अगर रन करें, तो देखो आपको एक स्माइली मिला। उसके बाद हम यहाँ पर बस ट्रू प्रिंट कराना चाहें, तो यहाँ पर मेरे को हॉलो स्माइली मिला। फिर उसके बाद हम यहाँ पर +3 करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये डायमंड का साइन मिल गया। उसके बाद हम +4 करके भी देखेंगे, मेरे को क्लब का साइन मिल गया। 5 कर लेते हैं, ये स्पेड या फिर जो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब 6 के लिए या फिर या तो ऐसा हो सकता है कोई कैरेक्टर डिफाइन ना हो, या फिर वो नल हो। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसा करके देख सकते हो, आपको मतलब साइन वगैरह चाहिए तो। ठीक है, तो चूंकि हमने अभी तक ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं है, इसलिए ये जो बग वाला फाइंडिंग है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फिर वहाँ पर हम आपको ये बग के बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप क्वेश्चंस का अमाउंट इस लेक्चर में कम लगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट में ज़रूर क्वेश्चन का अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।